एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कुंभ राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ जुलाई। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, कुंभ राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से जिस भी तरीके से जैसे भी आप कुंभ राशि को फॉलो करते हैं एक्वेरियस साइन को, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, तो चलिए देखते हैं रेस्ट ऑफ जुलाई 16 जुलाई टू 31 ऑफ जुलाई आपके लिए कैसा रहने वाला है ये हम जानेंगे। ओके, वन मोर टाइम। थैंक यू टैरो, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द फूल। सो गाइज, ये जो रेस्ट ऑफ जुलाई आपके लिए जो मैसेज दे रहा है वो मैसेज ये दे रहा है कि अगर आपने कुछ चीजों को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, ओके, जैसे कोई नई बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्टअप, और किसी को अपने बारे में जताना, किसी को बताना, ये खास तौर पे आपके लव वन समवन हो सकते हैं, या फिर ये वो भी चीजें हो सकती हैं जिनके साथ आपका अक्सर करके बैठता नहीं है, मतलब आप दोनों की बातें नहीं बनती हैं, किसी न किसी रीजन से आप दोनों के बीच में खटपट सी हो जाती है, और इस रिश्ते में आपसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, हो सकता है एक दो बार अनजाने में या फिर जाने में भी गलती भी हुई है, लेकिन आप कहीं ना कहीं वो गलती बार बार दोहराते हो। ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, और ये भी देखा जा रहा है कि आप फिर से उसी रफ्तार में, उसी एनर्जीज में, उसी फीलिंग्स के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, आगे बढ़िए आप, लेकिन फिर से वो गलती नहीं दोहराइए, क्योंकि बहुत से चीजें क्या होती है ना, कभी कभी हमें मौका मिल जाता है दूसरी बार कि हमें सामने वाले दूसरा मौका दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो आखिरी मौका बन जाता है। तो आपको जो भी कुछ आपने अभी तक सीखा है गलतियों से, उस गलती को अब नहीं दोहराइएगा, और थोड़ा सा संभल के आपको आगे चलना है। ओके, और बहुत केयरफुली आगे चलना है, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं। ओके, ये मैं बोलना चाहूंगी। तो आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, नया स्टार्टअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कोई आप ना किसी को बहुत ही अच्छे लग सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आपके अंदर इनमेच्योरिटी भी दिखेगी। सामने वाले थोड़ा सा आपको जज कर सकते हैं, आपको ये कह सकते हैं कि आप थोड़े अभी इनमेच्योर हो। बाकी ओवरऑल आपका लाइफस्टाइल, आपके बोलने का तरीका, आपके अंदर का जज्बा, ये सारी चीजें सामने वाले को बहुत ही पसंद आएंगी। तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहोगे, लोगों की नजर में अपनी छाप बना पाओगे इस समय में, ये है। ओके, कुछ एनिमल्स को भी आप पसंद करोगे, उनकी केयर भी करोगे, ये भी दिख रहा है। सफलता है, अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ नया सोच रहे हो तो उसमें अगर बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है तो हाँ, उसमें आप सफल हो सकते हो। कुछ तैयारी भी कर रहे हो सामने वाले के लिए, कुछ लाइक जैसे गिफ्ट दे सकते हो या फिर सरप्राइज कर सकते हो, ये भी यहाँ पे है। यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये बात कर रहा है सभी की सहमति से, सभी की मंजूरी से। ओके, हो सकता है आप अपने घर में कोई भी काम किसी को मतलब हाइड तरीके से नहीं करते हो। आपके लिए ये होता है कि जो भी कुछ करना है, जैसे भी रिश्ते में आगे बढ़ना है, किसी की तरफ अगर आगे बढ़ना है, किसी को कुछ बोलना है, किसी को हाँ बोलना है, तो आप जल्दबाजी में नहीं बोलोगे। आप हर एक जगह से राय मशवरा करके, मतलब अपने परिवार में जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके सिबलिंग्स हैं, या फिर आपके अपने हैं जिनको लगता है कि हाँ आपसे उनको पूछना चाहिए, तो ऐसे लोगों से आप चीजों को क्लियर करके ही सामने वाले की तरफ आगे बढ़ोगे। तो कहीं ना कहीं आपका परिवार का आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप किसी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आप खुद स्टेबल बनना चाह रहे हैं फाइनेंशियली, बहुत हेल्दी वेल्दी अगर आपको लग रहा है कि आप रहेंगे, तो शायद आप जिस भी इंसान को अपने जीवन में लाना चाहेंगे, जिस भी फ्यूचर स्पाउस के बारे में आप सोच रहे हैं, तो शायद वो आपकी तरफ आ सकते हैं। ये आपका सोचना है। तो आपके नजरिए से आपका ये रहेगा इस समय में कि अगर आपके पास
सब कुछ अच्छा है, आपका फाइनेंस अच्छा है, आप वेल सेटल्ड हो, तो फिर आप जिसको भी चाहो उसे अप्रोच कर सकते हो और आपको कोई रोकेगा भी नहीं उनको आपकी तरफ आने से। ये आपकी सोच है, मतलब आप सभी की सहमति से आगे बढ़ते हो, जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं इस समय में आपको सपोर्ट मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा, मतलब आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो आपकी फैमिली का हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स का हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ से किसी का हो, उसमें आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे है 3 ऑफ कप। आप अपनी विक्ट्री का, अपनी सफलता का, अपने पर्सन को मिलने का सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है आप अपने इन पर्सन से काफी टाइम बाद मिल रहे हो, कई अरसे बाद या फिर कई महीनों बाद, तो उस चीज का आप सेलिब्रेशन भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके जीवन में ग्रोथ है, ओके, ग्रोथ है, न्यू जर्नी है, न्यू स्टार्टअप है, और इसका सेलिब्रेशन विद फैमिली, विद फ्रेंड्स, विद पार्टनर आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो लोग मैरिड हैं उनके भी जीवन में आप कुछ नया सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके घर में कुछ इवेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, कुछ पार्टी, कुछ गेट टुगेदर, ये भी यहाँ पे है। एंड यहाँ पे उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी जो लोग सिंगल हैं, और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो ये रिश्ता आपके लिए ही बना है, आप इनके लिए ही बने हैं। ये आपके ट्रू सोलमेट हो सकते हैं, ट्रू काउंटर पार्ट हो सकते हैं। इनके लिए आपके मन में कुछ अलग सी ही फीलिंग्स होगी। एक होता है ना कि एक प्यार है, सब कुछ है, लेकिन इनके लिए मतलब आपके मन में एक ऐसी फीलिंग्स रहेगी लाइक मतलब ये जो भी खुमार है, आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान आपको मिले तो भी आप खुश हो, ना मिले तो भी आप खुश हो। मतलब एक ट्रू लव जिसे कहते हैं ना कि आपने हर एक तरीके से उनको एक्सेप्ट कर लिया, चाहे वो आपके जीवन में आपके लाइफ पार्टनर बने या ना बने, लेकिन आप इनसे प्यार हमेशा करते रहोगे। एक ऐसी वाली आपके मन में फीलिंग्स आएगी, ऐसा चीज है। जो लोग सिंगल हैं, मैं अगर उनकी बात करूं तो आपको आपके जीवन में नए लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये नए लोग आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, और हो सकता है आपके आसपास ही, आपके आसपास के दायरे से हो सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पर है जो कार्ड्स, वो है 5 ऑफ कप। कुछ लोग अपने एक्स पर्सन का भी वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अपने जो पास्ट में जो चीजें हुई हैं, जिनके साथ अभी आपका सेपरेशन चल रहा है, हो सकता है 2 महीने 3 महीने से आप बात नहीं कर रहे हो और आपको उन्हीं का इंतजार है, जबकि आपके जीवन में मैं देख पा रही हूँ कि एक नहीं 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, नए लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, जो आपके जीवन में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उनको नहीं आने दे रहे हो। तो मैं आपको यही कहूंगी, आप लाइफ में आगे बढ़ो, पास्ट वाले पर्सन को आपको वेट नहीं करना है, आगे बढ़ोगे। अगर वो आपके लिए सही हैं तो वो आ ही जाएंगे और आप उन्हें एक्सेप्ट भी कर लोगे, लेकिन अभी वो सही समय नहीं है जब आप उनका इंतजार करो, क्योंकि इंतजार का अभी टाइम नहीं है। इसलिए मैं आपको यही कहूंगी कि आप लाइफ में आगे बढ़िए, जो नए लोग हैं उनको मौका दीजिए, लेकिन जो पास्ट में आपको सीख मिली है उन सारी सीखों से दूसरों के ऊपर जल्दी ट्रस्ट नहीं करिए, उनकी बातों से बहकिए नहीं। एंड ओवरऑल अगर बॉटम ऑफ डेक आउटकम की बात करूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्स, जो कि कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है ऐसे हैं मिथुन राशि की, आप जो आपके कांटेक्ट में नहीं हैं, जिनका आप इंतजार कर रहे हो सकता है उनको आप हाइड तरीके से स्टॉक स्पाई कर रहे हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर आप इन्हें सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल साइट्स पे आप इनको सर्च आउट कर रहे हो, इनको चेक आउट कर रहे हो। तो ये सारी चीजें करने अभी आपको स्टॉप करना है, ओके। तो ये सिचुएशन है अभी आपकी। अब देखते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनकी भी चीजें आपके लिए क्या चल रही हैं, उसके बाद यूनिवर्सल और एंजल मैसेजेस भी हम देखेंगे, ओके। तो ये मैसेजेस उनके लिए है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके लव वन, आपके ऑफिस से, कोई भी जिनके साथ आपका रिलेशन है, ओके। देखते हैं इनकी एनर्जीज क्या रहने वाली है इस जुलाई मंथ्स में। ओके, ये कार्ड्स खुद ब खुद निकलने की कोशिश में हैं, तो मैं इनको लेना चाहूंगी। तो यहाँ पे जो कार्ड है 4 ऑफ कप एंड यहाँ पे है हर्मिट, ओके। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस तरीके से आपकी जो एनर्जीज है ना 5 ऑफ कप वाली, कि आप इनसे सेपरेशन में हो लेकिन फिर भी आप इनका इंतजार कर रहे हो, वेट कर रहे हो,
तो कहीं ना कहीं इनकी भी एनर्जीज वही है गाइस, इसीलिए शायद आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। तो जैसी आपकी एनर्जीज है, आप इन्हें अगर वेट कर रहे हो, इनका इंतजार कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं हो पा रहे, ये आपके ही बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इनके भी जीवन में कोई नया है लेकिन ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपके भी जीवन में कोई नया है लेकिन आप भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी सिमिलर सी आ रही है। तो इन सारी चीजों को मैं यही कहूंगी, अगर इनको आना रहेगा, आप अगर इन्हें सोच रहे हो मिलना रहेगा, तो आप लोगों के लिए ये समय जो है, यही टाइम मिल सकते हैं। नहीं तो उसके बाद मैं आपको यही कहूंगी कि आप मूव ऑन हो जाइए। अगर आप लोग एक दूसरे की डेस्टिनी में हैं तो मिल ही जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए अभी तो फिलहाल आगे नहीं बढ़ना चाहते, जिनका मतलब काफी लॉन्ग टाइम से सेपरेशन है, कई मतलब महीने हो गए हैं, 6 महीने से ऊपर, तो वो फिलहाल अभी आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। लेकिन ये इसलिए नहीं सोच रहे हैं गाइस क्योंकि ये सीरियस है। ये जिसे कहते हैं ना कि टाइम पास नहीं करते हैं, ना ही किसी को अंधेरे में रखते हैं। ये अगर एक बार आपको कमिटमेंट दे देंगे ना तो फिर वहां से हटेंगे नहीं, ऐसे वाले इंसान है। तो इसलिए ये ना देर से ही आपकी तरफ आएंगे, अप्रोच करेंगे, लेकिन समय लेंगे। अभी ये कुछ चीजों के बारे में सर्च आउट कर रहे हैं, तलाश में हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हर एक चीज को अपने अकॉर्डिंग सेट करने के बाद ही। तो ऐसी चीजें चल रही हैं। एंड यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स। इनके ऊपर कुछ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हो सकता है आप लोग एक डिस्टेंस में हो, डिस्टेंस की वजह से, और इनके ऊपर खुद की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनके करियर का है, और भी चीजें हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पे है द हायरोफेंट। हो सकता है गाइस यहाँ पे उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी जो लोग मैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ झूठ बोल रहे हैं, आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, आप उन्हें स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, अपने पार्टनर के ऊपर आपने नजर रखा हुआ है, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पता चलेंगी इस समय में। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे आपसे कुछ छुपा रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे छुपा रहे हैं, वो चीजें आपके सामने खुल के आएंगी उनके बारे में। ओके, खास तौर पे ये उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी जो लोग डिस्टेंस वाइज में रह रहे हैं या फिर जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए बोलना चाहूंगी। ओके, आपको इस समय में कुछ ना कुछ अपने पार्टनर के बारे में जरूर पता चलेगा कि ये आखिर आपसे क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, ये भी चीजें हैं। दूसरा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा अफेयर भी आपको दिखाई सुनाई दे सकता है। ओके, एंड बात करते हैं उनके लिए जो लोग रेडी हैं नए रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए, शादी के लिए। तो आपके लिए इस समय में नए लोगों का आना तय है और इनके साथ आपका रिश्ता भी आगे बढ़ना तय है। ये 2 जगह से आपको मिल सकते हैं, ऑनलाइन के जरिए या तो डिस्टेंस में भी हो सकते हैं, या तो किसी जर्नी में लाइक अ ट्रैवलिंग में। चलिए यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं गाइडेंस क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। ओके, द चैरियट, डेविल, एंड लास्ट वन हर्मिट, अगेन हर्मिट। तो आपके लिए यहाँ पे यही है कि जो भी कुछ आपको भाग दौड़ से रिलेटेड कुछ करना है अपने रिश्ते के लिए, जैसे आप कहीं मीटिंग के लिए जा रहे हो, कोई यात्रा है, तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, सही समय पे यात्रा करिएगा, जल्दबाजी में नहीं करना है। यूनिवर्सल मैसेज है, यात्राओं से लाभ है, ये भी है आपके लिए, ठीक है। दूसरा, कुछ ऐसे लोगों से बच के रहिए जो लोग आपके सामने बहुत अच्छी एनर्जीज देते हैं, लेकिन आपको बार बार उनके ऊपर आपका दिमाग जाता है कि ये सही नहीं है। उस इंसान से बचिए, उस इंसान से अपनी चीजों को डिस्क्लोज नहीं करिए, उनके सामने सारी चीजें नहीं बोलनी है। और जो भी काम करिए अपने मन की, अपने इंट्यूशन पावर की सुन के करिएगा। दूसरों की बातों में आके आपको कुछ भी एक्शन रिएक्शन इस समय नहीं लेना है। एंजल की तरफ से मैसेज देखते हैं, एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, उसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज्ड। ओके, परफेक्ट टाइमिंग। ओके, एंड लास्ट वन है। ओके,
तो एंजल मैसेजेस ये है आपके लिए कि इस रेस्ट ऑफ जुलाई में आपके लिए अबंडेंस है, एक परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए स्टार्ट हो गया है और आपको एक परफेक्ट टाइमिंग है और आपको इन सारी चीजों के लिए क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, सारी पॉजिटिव चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके मैनिफेस्ट करना है। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं या पहले से हैं, एक आपके इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो गाइस सहयोग एंड सपोर्ट करें, अपना एक सब्सक्राइब देके लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।